स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और एमपी दिन भर आप देख रहे हैं। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले एक बड़ी खबर की करते हैं बात। उज्जैन महाकाल की नगरी से खबर है और महाकाल से जुड़ी ही खबर है। महाकाल मंदिर परिसर में अब मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। जी हां, महाकाल के भक्तों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि अब महाकाल मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो मोबाइल आपको बाहर छोड़ना पड़ेगा। मंदिर परिसर में मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे। 20 दिसंबर से यह फैसला है कि 20 दिसंबर से मंदिर परिसर में मोबाइल ले जाने पर रोक लगा दी गई है। श्रद्धालुओं के मोबाइल ले जाने पर यह रोक लगी रहेगी। मंदिर परिसर में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगेगा। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि गर्भगृह में प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यानी कि अब गर्भगृह में प्रवेश अभी तो श्रद्धालुओं के लिए खुला हुआ है क्योंकि श्रद्धालु दर्शन कर पा रहे हैं बाबा महाकाल के और सीजन भी इतना ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा भीड़ हो, लेकिन अब प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कब से लगा दिया जाएगा? 24 दिसंबर से, क्योंकि नया साल आ रहा है और ऐसे में लोग भगवान के दर पर जाते ही हैं। तो ऐसे में 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक ये पाबंदी लगी रहेगी कि गर्भगृह में दर्शन नहीं हो पाएंगे। नए साल की व्यवस्थाओं के चलते ये गर्भगृह में प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है और साथ ही साथ फैसला यह भी लिया गया है कि लड्डू प्रसाद जो बंटता है इसका रेट जो है ये बढ़ा दिया जाए। तो ये भी फैसला ले लिया गया है और अब 300 रुपए से बढ़कर ये 360 रुपए प्रति किलो कर दिया गया है। यानी कि प्रसाद आप जो मंदिर से खरीदते हैं लड्डू प्रसाद, अब वो 360 रुपए प्रति किलो कर दिया गया है। पहले 300 रुपए था। देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक प्रबंध समिति की रखी गई है और ख़ास तौर पर श्री महाकाल महालोक के लोकार्पण के बाद की ये पहली बैठक थी और जो उसके बाद परिस्थितियां परिवर्तित हुई हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए 2-3 इम्पॉर्टेंट निर्णय लिए गए हैं। पहला तो कई बार ऐसे विवादास्पद वीडियो यहाँ से वीडियो और फोटो जारी होने के जो रील वगैरह बना के लोग रखते थे उस संदर्भ में शिकायतें आ रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 20 दिसंबर से पूरी तरीके से महाकाल का जो आंतरिक परिसर है उसमें मोबाइल फ़ोन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे और इस पे एक कुछ सर्टेन जुर्माना भी लगाया जाएगा अगर कोई व्यक्ति मोबाइल के साथ में पाया जाता है तो। बढ़ते आगे अगली खबर की बात करते हैं और राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में खलबली मचाने वाली खबर यह है कि दिग्विजय सिंह पर मानहानि का मुकदमा कर दिया गया है भोपाल कोर्ट में। किसके द्वारा? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के द्वारा यह मुकदमा लगाया गया है। दिग्विजय सिंह ने व्यापम घोटाले से जोड़कर आरोप लगाए थे। ये आरोप है 2014 के और अब इसको लेकर मानहानि का मुकदमा 2022 में किया गया है और इसकी सुनवाई 2023 में होगी जब दिग्विजय सिंह को अगले साल यानी 2023 में 11 जनवरी को कोर्ट में पेश होना होगा। हालांकि सवाल यह भी उठ रहे हैं कि 2014 में दिग्विजय सिंह ने यह जिक्र किया था व्यापम घोटाले को लेकर, जिसको लेकर मानहानि का मुकदमा किया गया है अब जाकर, तो 2014 से 2022 अब आ चुका है और 23 में अब इस मामले की सुनवाई होगी। इतनी देरी क्यों? हालांकि अब तारीख तय हो गई है, 11 जनवरी को दिग्विजय सिंह को कोर्ट में पेश होना होगा। एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर कही जाती है और यहां से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो दर्दनाक है और शर्मसार कर देने वाला भी है। यह मामला लसोड़िया थाना क्षेत्र का बताया जाता है जहां पर 2 कारों में टक्कर हो गई। मामूली सी टक्कर थी और इसके बाद कार सवार युवक ने दूसरी कार में सवार बुजुर्ग दंपत्ति के साथ पहले विवाद किया और फिर मारपीट कर दी। युवक ने पहले तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ मारपीट की और जब डॉक्टर की पत्नी बीच बचाव करने के लिए आई तो युवक ने पहले थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद पेट पर लात मारकर उन्हें नीचे गिरा दिया। ये तस्वीरें आप देखिए। इस बीच वहां से गुजरने वाले लोग तमाशबीन बने रहे। मारपीट की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अब पुलिस ने वीडियो के आधार पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मामूली विवाद में यह इस प्रकार की बुजुर्ग दंपत्ति के साथ विवाद और मारपीट करने की घटना इंदौर से सामने आई जो शर्मसार करती है।
एक मामला प्रकाश में आया था जिसमें दो पक्षों का आपस में एक्सीडेंट होने को लेकर एक बुजुर्ग दंपत्ति के साथ मारपीट की घटना आई थी। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज किया है। इसमें जो CCTV फुटेज है घटना की वो भी जब्त किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ और भी कोई रिलेवेंट उसमें सबूत होगा तो उसको भी लिया जाएगा। जो घटना को देखने वाले लोग हैं उनके बयान भी लिए जाएंगे और जो भी तथ्य आएगा उससे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल से बड़ी खबर बता दें आपको, फांसी लगाकर युवक ने खुदकुशी की है और इस युवक का नाम शुभम सेन बताया जा रहा है और सुसाइड करने से पहले इसने एक वीडियो भी बनाया है और इस वीडियो में दो लोगों से परेशान होकर सुसाइड करने का जिक्र है। सड़क पर पत्थर रखा होने को लेकर यह विवाद चल रहा था। परिजनों को परेशान न किया जाए, इस वीडियो में ये गुहार भी ये लड़का लगा रहा है। कोलार थाने में काउंटर केस दर्ज हुआ था। दरअसल अगर मैं मर जाऊं तो मेरे घर में से किसी की कोई गलती नहीं है, ना मेरे घर वालों की, किसी की नहीं। जो भी जिम्मेदार है मेरे दुश्मन हैं, किशोरी, सोनू। जो भी मेरी मौत का जिम्मेदार है वो ये दो हैं और कोई नहीं। मेरे घर में से किसी की नहीं, ना मेरे पापा, ना मेरी मम्मी, ना मेरे घर में से कोई भी नहीं। इन लोगों की वजह से मैं नहीं कर रहा सुसाइड। कर रहा हूँ तो इन लोगों की वजह से कर रहा हूँ। मेरे को कोई परेशानी नहीं है। मैं अपनी मौत का जिम्मेदार, कोई नहीं है मेरी मौत का जिम्मेदार। मैं खुद हूँ अपनी मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं है। जबलपुर में एक युवक की खुदकुशी का सनसनीखेज मामला सामने आया। युवक ने मरने से पहले एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और फिर पहुंच गया रेलवे ट्रैक पर। इसके बाद रेलवे ट्रैक पर उसका शव मिला। आत्मघाती कदम उठाने के पहले धर्मेंद्र ने वीडियो में कहा कि वो अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रहा है। पुलिस ने युवक के परिजनों से पूछताछ शुरू की है। सुसाइड क्यों किया, इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। जांच के मृतक के परिजन मौके पर मौजूद थे, जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक ने मृत्यु के पूर्व अपना व्हाट्सएप में स्टेटस में एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें अपनी मृत्यु के संबंध में स्वयं को जिम्मेदार बताया और उस वीडियो को स्टेटस से डाउनलोड करने के उपरांत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर खरगोन से, जहां पर जयेश ने महेश्वर पुलिस पर चोरी की शंका में हिरासत में लिए गए युवक के साथ मारपीट के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद मारपीट से गुस्साए जयेश के कार्यकर्ताओं ने घायल युवक को एम्बुलेंस में लेकर SP कार्यालय वो पहुंच गए, जहां पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई, विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने चोरी के एक मामले में युवक को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था, जहां पर पुलिस पर युवक के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए जयेश ने कार्रवाई की मांग की है। जयेश की शिकायत के बाद SP धर्मवीर सिंह ने राजपत्रित अधिकारी से 7 दिन में जांच करवाने की बात कही है। बात किरा खेड़ी के युवा हैं, जिनको पुलिस थाना महेश्वर पर चोरी के शक में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उनके साथ में इतनी ज़्यादा मारपीट की गई कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और उनमें से एक युवक को तो गवाह के लिए बुलाया गया था, उसके साथ मारपीट की गई और इसी को लेकर महेश्वर से उनको जिला अस्पताल के लिए रेफ़र किया। कल शाम से वो यहाँ लड़का भर्ती है, उसी को लेकर हम यहाँ आए थे। प्रशासन के सामने पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की और उस प्रकरण की जांच करा। ये महेश्वर थाना अंतर्गत एक और रायपुर से एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी बना दी गई हैं और PL पूनिया को प्रदेश प्रभारी के पद से हटा दिया गया है। एक बेहद बड़ी खबर और कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब ये बदलाव किन कारणों के चलते किया गया है, आपको बता दें कि अभी हाल ही में कांग्रेस की कल ही जो बैठक हुई, इसमें यह फैसला हुआ है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अगला अधिवेशन होने वाला है और 3 दिनों का यह अधिवेशन होगा। छत्तीसगढ़ को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली और इसी बीच रायपुर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि PL पूनिया को प्रदेश प्रभारी पद से हटा दिया गया है और अब कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में यह बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब किस नजरिए से को देखकर यह बदलाव किया गया है, अभी यह हालांकि साफ नहीं हो पाया है। इसको समझा जाएगा, जो जानकार हैं वो साफ बता पाएंगे कि आखिर इसके पीछे क्या है। लेकिन यह समझ लेना जरूरी है कि चुनावी साल शुरू हो चुका है।
छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो चुनावी साल शुरू हो चुका है। हालांकि पीएल पूनिया की अगुवाई में ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए चुनाव में अच्छी जीत दर्ज की थी, लेकिन अब कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। पीएल पूनिया को उनके पद से प्रदेश प्रभारी पद से हटा दिया गया। तो यह छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। रायपुर से इस वक्त की राजधानी से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और छत्तीसगढ़ की सियासत के लिहाज से भी बहुत अहम यह खबर हो जाती है। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे बात करते हैं। ममता, ये साल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण साल है दोनों राजनीतिक दलों के लिए, कांग्रेस के लिए इसलिए भी क्योंकि वो सत्ता में पहले से है और पीएल पूनिया के साथ में मिलकर उनके ही मार्गदर्शन में सत्ता हासिल कांग्रेस ने की थी, लेकिन एक बड़ा बदलाव किया। क्या इसके पीछे कारण है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव है वो उसके प्रभारी पीएल पूनिया ही थे और उसके बाद करीबन 15 सालों के बाद में कांग्रेस की वापसी हुई थी सत्ता में और इसके लिए एक बड़ा श्रेय पीएल पूनिया को भी माना जा रहा था, क्योंकि बूथ में जो जिस तरीके से वो डोर टू डोर गए हुए थे और बूथ स्तर पे जो उन्होंने रणनीति बनाई गई थी कहीं ना कहीं उसको भी कारगर एक बड़ा कारगर तरीका माना गया था और विधानसभा चुनाव में उसके रिजल्ट भी देखे गए थे। हालांकि लंबे समय से अगर हम बात करें तो ये बात चल ही रही थी कि पीएल पूनिया जो है उनको प्रभार से हटाया जा सकता है और किसी नए व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जा सकती है। और चूंकि जब मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद में जाहिर तौर पे जैसा होता है, चूंकि समय पूरा हो गया था पीएल पूनिया का, तो दोबारा टर्म उनको मिलता है, यानी इसको लेकर संशय बना हुआ था। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद स्वतः ही जो है पूरे संगठन के इस्तीफे हो गए थे और उसके बाद में इंतजार किया जा रहा था कि आदेश कब निकलता है और अल्टीमेटली आज जो है एआईसीसी ने ऑर्डर निकाल दिया है। जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है जो कुमारी शैलजा और इसके साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। पीएल पूनिया को लेकर जिम्मेदारी क्या होगी ये अभी तय नहीं हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ के प्रभार से वो मुक्त हो गए हैं। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो महज 1 साल बचा हुआ चुनाव को लेकर ये भी माना जा सकता है कि जिस तरीके से जो है वो कुमारी शैलजा की जो एक जो छवि रही है, आक्रामक छवि रही है, पार्टी जो है वो उस लाइन पे आगे बढ़ना चाहती है। जी बिल्कुल, पार्टी बढ़ना चाहती है उस लाइन पे, ये हम कह सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में तो पीएल पूनिया साहब बस्तर का दौरा करके निकले थे और उसके बाद उनका दूसरा दौरा नहीं हुआ, उसके बाद ये बदलाव, क्योंकि अभी इसके अलावा छत्तीसगढ़ में एक बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस को मिली है। 3 दिन का अधिवेशन होने वाला है अगले महीने फरवरी में। देखिए इस्तीफे तो पहले ही सौंप दिए गए थे। पीएल पूनिया का भी जो है ऑफिशियली नहीं वो हुआ था, लेकिन इस्तीफे तो सभी के जो संगठन के जितने भी लोग थे उनके इस्तीफे सौंपे जा चुके थे एआईसीसी स्तर पर, लेकिन किसको क्या जिम्मेदारी दी जाती है इसको लेकर स्पष्ट नहीं था। दूसरी बात अगर हम बात करें अब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी अब जो है चीजें बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएंगी कि मोहन मरकाम क्या उनको जिम्मेदारी दोबारा मिलती है, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं, या फिर किसी नए व्यक्ति को जिम्मेदारी मिलती है। और उसको लेकर चर्चाएं भी आम है कि ये 2-4 ऐसे नाम है जिसको लेकर ये चर्चाएं की जा रही है कि इन्हें हो सकता है कि वो जिम्मेदारी दी जाए। बीच में ये चल रहा था कि अगर मोहन मरकाम को ये जिम्मेदारी नहीं वापस दी जाती है तो हो सकता है कि 2-3 नाम ऐसे चल रहे थे जिनको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अब देखना ये है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाते हैं या फिर मोहन मरकाम ही इसे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि महज 1 साल बचे हुए हैं और संगठन के स्तर पर हम बात करें तो लगातार जो है वो बातचीत चल रही है। लेकिन सत्ता और संगठन के बीच में ये भी सवाल उठ रहे थे कि क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हालांकि इसको लेकर बाद में स्पष्ट किया गया कि ऐसी कोई ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। स्पष्ट भी किया गया बाद में कि सत्ता और संगठन के बीच तालमेल है कि नहीं, इसको लेकर सवाल लगातार उठ रहे थे। ये कहा गया कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हालांकि ये चर्चाएं जोरों पर थीं और विपक्ष की तरफ से भी इसको लेकर सवाल खड़े लगातार किए जा रहे थे। लेकिन इस बीच एक बड़ा बदलाव कर दिया गया और कुमारी शैलजा जो हैं उनको ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनके लिए ये बहुत अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान ये वो राज्य हैं जिनमें आज जैसे हम जान रहे हैं कि गुजरात में चुनाव संपन्न हो गया, हिमाचल में चुनाव संपन्न 8 तारीख को नतीजों का इंतजार कर रहे हैं और इस बीच अब
राजनीतिक दलों की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है अगले फेज के लिए। अगले फेज यानी कि अब 2023 में जिन राज्यों में चुनाव है और 2023 में छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, और ऐसे में एक बड़ा बदलाव छत्तीसगढ़ में कर दिया गया है। कुमारी शैलजा को प्रभारी बना दिया गया है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद पूरी टीम में बदलाव होना ही था। सभी इस्तीफे हो चुके थे सभी लोगों के। उसमें यह माना जा रहा था कि क्या चूंकि पीएल पुनिया की अगुवाई में ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने फतह हासिल की थी, तो क्या ये कंटिन्यू हो सकते हैं, पीएल पुनिया कंटिन्यू हो सकते हैं, ये बातें चल रही थी। लेकिन इस बीच एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब हमारी सहयोगी जो हैं ममता, वो ये भी बता रही थी कि संभव ये भी है कि जल्द ही फैसला ले लिया जाए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी कि प्रदेश अध्यक्ष अगला कौन होगा। छत्तीसगढ़ को इस बीच अहम जिम्मेदारी, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि वो छत्तीसगढ़ को एक अहम जिम्मेदारी भी हाल ही में मिली है कि एक बड़ा अधिवेशन अगले साल होने वाला है छत्तीसगढ़ में। 3 दिन की एक पूरे देश भर के कांग्रेस के लीडर्स जो हैं वो यहाँ पर जुटने वाले हैं, और इस बीच एक बड़ा बदलाव छत्तीसगढ़ कांग्रेस में यहाँ पर देखने को मिला है और बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। अब ये देखना होगा कि क्या प्रतिक्रियाएं इसको लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से आती है। ममता हमारी सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ बनी हुई हैं। ममता, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी 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 ममता, आप ये बताइए कि ये जो बदलाव हो गया है, सबसे पहले तो क्या इस बदलाव के बाद कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है? हालांकि देर रात हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर आपकी किसी कांग्रेस नेता से बातचीत हो पाई हो तो। हाँ, देखिए, जो कांग्रेस के जो कुछ लीडर्स हैं उनका कहना था कि कांग्रेस में जैसे कि ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि लंबे समय तक वो टिके रहे और छत्तीसगढ़ में काफी समय तक टिक रहे। उनकी जगह कुमारी शैलजा को प्रभारी बना दिया गया। वैसे ये भी चर्चा चल रही है कि पीएल पुनिया जो है उन्हें यूपी का जो है वो अध्यक्ष बनाए जाने की भी चर्चा चल रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वो इससे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो कुमारी शैलजा को जो जिम्मेदारी दी गई है उसको लेकर तत्काल कोई प्रतिक्रिया जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं है। लेकिन ये पहले से तय हो गया था। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने शपथ ली थी राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उसी समय ये तय हो गया था कि संगठन के जो तमाम लोग हैं उनके इस्तीफे जो है वो दिए जा चुके हैं। ये और बात है कि ये स्पष्ट तौर पे कब सामने आएगा और पार्टी जो है उनके बदले में कोई नया चेहरा देती है या फिर उन्हीं को कंटिन्यू करती है, इसी का इंतजार था। और अब स्पष्ट हो चुका है जिस तरीके से जो है कुमारी शैलजा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और जाहिर तौर पर तत्काल प्रतिक्रिया जो है उत्तर से नहीं है। एक जो कांग्रेस के लीडर हैं उन्होंने कहा कि जो हाईकमान का निर्णय है वही जो भी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है वो सर्वोपरि है। और चूंकि इलेक्शन सामने है और तमाम तरह की रणनीतियों के प्रतिक्रियाओं की बात कर लेते हैं। धनंजय सिंह ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। धनंजय जी, ये बदलाव कर दिया गया, कुमारी शैलजा को प्रभारी बना दिया गया, आप तक भी खबर पहुंची गई होगी, कैसे इसे देखा जाए? ये बदलाव क्यों किया गया? क्योंकि इसी साल अब चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस को एक अहम जिम्मेदारी अधिवेशन से लेकर तमाम चीजों की होनी है, और पीएल पुनिया की अगुवाई में ही 2018 में आपने फतह हासिल की थी। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस के संगठन में हमेशा हमारे जो वरिष्ठ नेतागण है उसको नई नई जिम्मेदारी मिलती रहती है। प्रदेश प्रभारी के रूप में पीएल पुनिया जी ने जो प्रदेश में जो संगठन को स्टेन किया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिसमें प्रदेश अध्यक्ष थे उनके साथ कदम से कदम मिलाकर, उसके बाद हमने 15 साल के भ्रष्ट कुशासन की रमन सरकार को उखाड़ फेंकने में कामयाबी हासिल की थी। और पुनिया जी ने भी धरातल पर जाकर मेहनत किया था। और अभी शैलजा जी को यहाँ पर प्रभारी बनाया गया है कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा। और संगठन में बदलाव हमेशा होते रहते हैं। पुनिया जी के अनुभव का, पुनिया जी के सीनियरिटी का लाभ किसी और जगह का संगठन जो है उसको उपयोग करेगी और उनको जिम्मेदारी देगी। क्या आपको खबर है कि कहाँ उनके सीनियरिटी और उनके अनुभव का लाभ पार्टी उठाने वाली है? लेकिन केंद्रीय नेतृत्व उसमें तय करेंगे, क्योंकि अभी मुझे भी शैलजा जी का यहाँ पे प्रभारी बनने की जो जानकारी है समाचार माध्यम से हमें पता चला है जी। और हमेशा कांग्रेस संगठन जो है जिम्मेदारियां देते रहती है और हमारे वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियों से ही हमेशा जैसे पुनिया जी का अनुभव जो यहाँ पे रहा है, उनका जो सीनियरिटी है, काम करने का जो तरीका, हो सकता है संगठन को कहीं और उनका उपयोग करे, उनको जिम्मेदारी दे।
क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है और किस प्रकार का पड़ेगा प्रभाव? देखिए, पुनिया जी के द्वारा जो संगठन को मजबूती प्रदान की गई थी, उनके मार्गदर्शन में काम किया था। भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष से आज मुख्यमंत्री हैं, मोहन मकान जी प्रदेश अध्यक्ष है। तो उनके जो मार्गदर्शन में जो कांग्रेस पार्टी जो संगठन काम करी थी और शैलजा जी के मार्गदर्शन में वो आगे बढ़ेगी। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 2023 के इलेक्शन में हम पुनः यहाँ पे सरकार बनाएंगे। पुनिया जी ने जो के साथ जो हमारा जो यहाँ के कार्यकर्ताओं का जो काम करने का तरीका, सारी चीजें आगे बढ़ेगी और गति के साथ जी। क्या अब हम ये माने कि एक बदलाव तो हो गया है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में दूसरा बदलाव प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी हो सकता है क्या? देखिए, संगठन में हमेशा जिम्मेदारियां नई नई मिलती रहती हैं, बदलाव होते रहते हैं, चलने वाली सतत प्रक्रिया है ये। तो अभी इस पर आप कोई प्रतिक्रिया दे पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में क्या प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी आला कमान से कोई खबर आ सकती है? नहीं, मेरी अभी इसमें कोई मेरी जानकारी मिली नहीं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा को अब जिम्मेदारी मिली है और उनके अनुभव का लाभ भी मिलेगा। और चूंकि बात पीएल पुनिया साहब की रही तो उनको कोई नई जिम्मेदारी देकर कांग्रेस वहां पर कुछ किसी और राज्य में कुछ या कोई और जिम्मेदारी देकर उनको वहां से कांग्रेस फायदा लेना चाहेगी। हालांकि आपको ये बता दें कि खबर ये भी जानकारी ये भी कुछ निकल कर आ रही है, हालांकि पुष्ट नहीं है, लेकिन उनको यूपी की जिम्मेदारी और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसी खबरें भी हमारी सहयोगी हमको साझा कर रही थी। और इधर अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां पर दुकान में आग लग गई। दोना पत्तल की थोक दुकान है जिसमें आग लगने की घटना सामने आई है और बसंत टॉकीज के सामने ये दुकान है जिसमें आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया है। बताया ये जा रहा है कि नजदीकी घर में शादी थी और वहां आतिशबाजी हुई जिसकी वजह से आग यहां पर लग गई। हालांकि आग को काबू में कर लिया गया है। बढ़ते आगे, देवास के आनंद विहार कॉलोनी में भगवान शंकर हनुमान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी शामिल हुए। उनके साथ युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। देवास विधायक गायत्री राज पवार भी स्वामी जी के साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस मौके पर युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ चुका है। भगवान हनुमान और भगवान शंकर की आराधना करके मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुभारंभ हुआ। आज लोगों से हमने अपील किया, जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ने संस्कृति और सभ्यता के संवर्धन हेतु सत्ता का परित्याग कर संस्कृति और सभ्यता के बचाव हेतु काम किया, अब समय आ गया है जब राम राज्य की परिकल्पना को सार्थक रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए सभी लोग अपने निजी कार्यों के अलावा भारत माता को विश्वगुरु बनाने हेतु अपना श्रमदान ज्यादा से ज्यादा गिरा कोटि
बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मानव प्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। आज सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मानव प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला। 7 उम्मीदवारों की किस्मत आज होगी ईवीएम में बंद। कांग्रेस प्रत्याशी